पाटन में भीषण सड़क हादसा, 500 मीटर तक इको को घसीटता ले गया ट्रॉला। महिलाओं और बच्चों समेत कई घायल। पनागर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 10 चाइना चाकू के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। शारीरिक अक्षमता को मात देकर हिमांशु बने डिप्टी कलेक्टर, बिना कोचिंग पाई ऐतिहासिक सफलता। नीट पेपर लीक मामले में जबलपुर में गरजी कांग्रेस, जयवर्धन सिंह बोले परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाए सरकार। पाटन थाना क्षेत्र के गुरु पिपरिया के पास बुधवार सुबह एक भयानक सड़क हादसा हो गया। लोहे के गर्डर से लदे एक तेज रफ्तार ट्रॉले के सामने से आ रही इको गाड़ी को सीधी टक्कर मारती। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रॉला इको को करीब 500 मीटर तक घसीटता हुआ खेत में ले गया। इस दुर्घटना में इको सवार 8 से 10 महिलाएं, बच्चे और चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में इको गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और चालक कैबिन में बुरी तरह फंस गया, जिसे पुलिस और ग्रामीणों ने वाहन को काटकर बाहर निकाला। सभी घायलों को इलाज के लिए तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। घटना के बाद आरोपी ट्रॉला चालक मौके से फरार हो गया। पाटन पुलिस ने मामला दर्ज कर ट्रॉला जब्त कर लिया है और फरार चालक की तलाश की जा रही है। जबलपुर शहर में बढ़ती चाकूबाजी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पनागर थाना पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने सीहोरा निवासी राज बर्मन और विशेंती निवासी राज चौधरी को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 10 प्रतिबंधित चाइना चाकू जब्त किए। दोनों आरोपियों ने ये चाकू अभिषेक और फिर चिंघा से खरीदे थे और उन्हें शहर में बेचने की फिराक में थे, लेकिन किसी वारदात को अंजाम देने से पहले ही पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। फिलहाल पुलिस दोनों का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही है। मामले की जानकारी देते हुए पनागर थाने के सब इंस्पेक्टर आकाश सिंह राजपूत ने बताया कि जबलपुर में लगातार हो रही चाकूबाजी की वारदातों को देखते हुए अब न केवल चाकूबाजी पर बल्कि उन्हें अवैध हथियार उपलब्ध कराने वाले सप्लायर पर भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी अभियान के तहत इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार सातिर अपराधियों पर नकेल कसने के लिए और अवैध हथियार की सप्लाई करने वाले आपराधिक प्रवृत्ति के आरोपियों पर नकेल कसने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसमें थाना पनागर अंतर्गत 2 कार्रवाइयाँ की गई हैं, जिसमें 2 आरोपी पकड़े गए हैं। एक राज चौधरी निवासी मुरैक थाना सेहुरा अंतर्गत का है और एक राज बर्मन है निवासी बेसेंधी का है। इन दोनों के द्वारा अभिषेक और छिंगा थाना आधारतल अंतर्गत व्यक्ति से चाकू खरीदी गई थी, जिनको ये बिक्री करने का उद्देश्य रखते थे और इनको पकड़ा गया। शारीरिक अक्षमता को दरकिनार कर जबलपुर के हिमांशु सोनी ने अपनी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से डिप्टी कलेक्टर बनकर मिसाल कायम की। 2024 बैच में चयनित हिमांशु ने कलेक्ट्रेट में ज्वाइनिंग की पहले दिन कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के साथ जनसुनवाई में बैठकर आम जनता की समस्याओं को समझा। हिमांशु ने बिना किसी कोचिंग के घर पर ही ऑनलाइन पढ़ाई कर ये सफलता हासिल की, जिससे उनके परिवार ने हर कदम पर पूरा सहयोग दिया। बेटे की इस उपलब्धि पर पिता महेंद्र सोनी ने इसे जीवन का सबसे खुशी का दिन बताया। युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि कुछ नहीं होगा, अंधेरों को कोसने अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। वहीं नवागढ़ डिप्टी कलेक्टर हिमांशु सोनी ने युवाओं को असफलता से न घबराने, निरंतर अभ्यास करने और खुद पर विश्वास रखने का संदेश दिया। इस अवसर पर हिमांशु और उनके पिता महेंद्र सोनी ने मीडिया से भी अपनी खुशी साझा की। अच्छा अनुभव था, पहली बार ऐसा अनुभव प्राप्त हुआ है और कई प्रकार की समस्याएं जन सुनवाई में आई थी। कई प्रकार के विभागों की समस्याएं सामने आई थी। इनमें बिजली विभाग, ऊर्जा विभाग, शिक्षा विभाग और भी अन्य विभागों की शिकायतें आई थी, जो कि मेरे सामने कलेक्टर सर के द्वारा जन सुनवाई की जा रही थी। जी सर, एक बात और कि ये कैसे आपने तैयारी की और इस मुकाम में जो आपने हासिल किया है, जी किस तरह से आपका ये सफर? जी जी, यदि मैं संक्षेप में अपने सफ़र की बात करूं तो सफ़र मेरा ऐसा था कि मैं घर से ही ऑनलाइन तैयारी कर रहा था इस परीक्षा की, और जो भी संसाधन थे, किताबें थी, बुक्स थी और जो भी कोर्स थे, सब मैंने ऑनलाइन ही ज्वाइन किए थे। और इंटरव्यू देने मैं इंदौर गया था। उसके बाद जो भी चयन सूची आई उसमें सबसे पहला पद तो मेरा सहायक संचालक स्कूल शिक्षा विभाग में था। ये मेरा दूसरा चयन है, जिसमें मैं बैच 2024 में डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयन हुआ है। परिवार का कितना सहयोग? सर, परिवार का तो पूरा ही सहयोग था। बिना परिवार के मतलब इस मुकाम में पहुंच पाना संभव नहीं था। हर पल में परिवार का सहयोग था, चाहे वो कोर्स खरीदना हो या किताबें लाना हो या इंटरव्यू के लिए इंदौर तक जाना हो, पूरा परिवार का सहयोग। आज के युवाओं को क्या संदेश देना है?
जी, आज के युवाओं को सर मेरा यही संदेश है कि निरंतर अभ्यास करें, अपनी असफलताओं से बिल्कुल भी ना घबराएं और अपने मेहनत पर विश्वास करें, एक ना एक दिन सफलता निश्चित ही प्राप्त होगी। सर आपका नाम और सर पद? मेरा नाम हिमांशु सोनी, कार्यालय जबलपुर, कलेक्ट्रेट हिमांशु सोनी, डिप्टी कलेक्टर। निश्चित रूप से आज बड़ा दिन है और किसी भी पिता के लिए इससे बड़ी प्रसन्नता का दिन क्या हो सकता है कि उसका बेटा और ऐसा बेटा जिसको उसके जीवन में शारीरिक रूप से बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, उसने सफलता हासिल कर और आज जबलपुर में डिप्टी कलेक्टर के पद पर ज्वाइन किया है, तो ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा दिन है। आज जन सुनवाई का दिन भी था मंगलवार। उस जन सुनवाई में माननीय कलेक्टर महोदय जी के बगल में बैठ कर के उसने जन सुनवाई के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जहाँ जैसा कलेक्टर साहब का निर्देश हुआ तो उसके द्वारा सहयोग किया गया। ये किसी भी पिता के लिए, मेरे भर लिए नहीं, बड़े सौभाग्य का दिन। अब उसकी शारीरिक स्थिति देखते हुए तो बिना परिवार के सपोर्ट के उसके लिए कुछ भी करवाना संभव नहीं है। और पढ़ाई का जहाँ तक प्रश्न है, तो जब कोई बच्चा शारीरिक रूप से स्वस्थ रहता है तो उसको करने के लिए बहुत कुछ होता है, खेलने के लिए जाना, कुछ शारीरिक क्रियाकलाप। उसके पास पढ़ने के अलावा कोई क्रियाकलाप नहीं था। भोजन करना, थोड़ा सा जो नित्य कर्म है उसके लिए यहाँ वहाँ होना और केवल पढ़ाई करना। कहाँ के आप लोग, कहाँ निवास कहाँ करते हैं? हम लोग जबलपुर के ही हैं और आधारताल क्षेत्र में निवास करते हैं। क्या करते हैं? मैं शिक्षक था और 2023 में मैं सेवानिवृत्त हो चुका हूँ। आपका नाम है? मैं महेंद्र सोनी लिखता हूँ। और जहाँ तक आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ कहने की बात आती है, आपने हिमांशु जी से भी बात की इस संदर्भ में, तो मेरे पास बहुत अच्छी पंक्तियाँ हैं उनको कहने के लिए कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म की शाख को हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा अंधेरों को कोसने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। तो जब व्यक्ति मेहनत करता है और टारगेट लक्ष्य निश्चित करता है तो पा लेता है एक दिन। ऐसा ही कुछ हिमांशु के साथ हुआ। नीट पेपर लीक और युवाओं के अधिकारों के मुद्दों पर कांग्रेस के देशव्यापी अभियान के तहत बुधवार को जबलपुर में छात्रों की गूंज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से शामिल हुए पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने देश की वर्तमान परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। कार्यक्रम में युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यश लखन घनघोरिया और नगर कांग्रेस अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए युवाओं के हितों की रक्षा करने, बार बार हो रही पेपर लीक की घटनाओं पर अंकुश लगाने की आवाज बुलंद की। मीडिया कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने कहा कि बार बार हो रही पेपर लीक से देश के लाखों होनहार छात्रों का भविष्य अंधकार में है। उन्होंने जोर देकर कहा कि छात्रों का शिक्षा व्यवस्था पर विश्वास बनाए रखने के लिए सरकार को पारदर्शी परीक्षा प्रणाली सुनिश्चित करनी होगी और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस और कड़े कदम उठाने होंगे। देखिए, इसमें सीधी बात है। सबसे पहली हमारी मांग है, जो राहुल जी लगातार कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। दूसरी हमारी मांग है, जो बात राहुल जी ने कही थी देहरादून में भी, जो बात राहुल जी ने कही थी कोटा में भी, कि ये जो पूरा सिस्टम, जो ये मायाजाल भाजपा सरकार ने बिछाया है, इसकी शुरुआत होती है पेपर सेटिंग से। पेपर सेटिंग से लेके पेपर प्रिंटिंग से लेके पेपर का ट्रांसपोर्ट और एग्ज़ाम सेंटर तक, ये जो 4 अलग अलग चरण है एक परीक्षा के, इन चारों चरणों का निजीकरण भाजपा सरकार ने किया है। भाजपा के निजी दलाल पेपर सेट कर रहे हैं, भाजपा के निजी दलाल पेपर प्रिंट कर रहे हैं, भाजपा के निजी ठेकेदार परीक्षा पेपर को यातायात व्यवस्था कर रहे हैं, प्रिंटिंग से लेके परीक्षा केंद्र तक, और भाजपा के दलाल
एग्ज़ाम सेंटर पर बैठकर चीटिंग करा रहे हैं। उन बच्चों को जो अमीर परिवार से है लेकिन अयोग्य है। हो क्या रहा है, परिणाम क्या हो रहा है कि जो एक निर्धन परिवार से है लेकिन योग्य बच्चा है, उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा विगत दिनों से चलाए जा रहे जन आंदोलन के तहत जबलपुर के रांझी क्षेत्र में जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। इसी क्रम में आज रांझी स्थित दर्शन सिंह तिराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने एकत्र होकर केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी राहुल गांधी पर की जा रही कार्रवाई के विरोध में प्रधानमंत्री का पुतला दहन करने दर्शन सिंह तिराहे पहुंचे थे। जैसे ही कांग्रेस ने नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले को आग लगाने का प्रयास किया, वहां पहले से मुस्तैद पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोकने के लिए फायर ब्रिगेड की मदद से पानी की तेज बौछारें छोड़नी शुरू कर दी। पुलिस का मकसद पानी की बौछार से पुतला दहन के प्रयास को पूरी तरह विफल करना था। इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक और हल्की फुल्की झड़प हुई। हालांकि पुलिस के कड़े सुरक्षा इंतजामों और पानी की बौछारों के बावजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आक्रोश कम नहीं हुआ। कार्यकर्ताओं ने पुलिसिया कार्रवाई का सामना करते हुए आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंक ही दिया। पुतला दहन के बाद कांग्रेस नेताओं ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार तानाशाही रवैया अपनाकर विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है, लेकिन कांग्रेस का हर कार्यकर्ता राहुल गांधी के साथ मजबूती से खड़ा है और इस तरह के आंदोलन आगे भी जारी रहेंगे।